चैप्टर के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मेरे को तुम लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है कि मेरे चैनल पर 2 स्ट्राइक ऑलरेडी पड़ चुकी है और अगर मैं पैनल्स के साथ में वीडियो अपलोड करता हूँ तो तीसरी स्ट्राइक भी पड़ने से मेरा चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। और इससे पहले मेरा एक चैनल जो कि हाल फिलहाल में ही मोनेटाइज हुआ था SRK रिकैप्स, जिसपे 4K के समथिंग सब्सक्राइबर भी थे, वो चैनल मेरा टर्मिनेट ऑलरेडी हो चुका है। तो इसीलिए ये वीडियो आपको विदाउट पैनल मिलेगी। खैर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर टॉम ली की बत्तख बना दी होती है गैब्रियोंग किम ने। उसके बाद टॉम ली किलस कर अपना सर मार देता है गैब्रियोंग के सर पर। गैब्रियोंग किम ये अटैक खाने के बाद बोलता है, साले बेगर कहीं के, क्या तू ब्रश नहीं करता? तभी टॉम ली बोलता है, ये ब्रश करना क्या होता है? लेकिन गैब्रियोंग किम कहता है, तू साले एक बार मेरी टीम तो ज्वाइन कर, मैं तुझे दांत ब्रश करना भी सिखा दूंगा। ये सब बोलते हुए गैब्रियोंग किम टॉम ली के मुंह पर मुक्के ही मुक्के बजा रहे होते हैं और मिस किम इस पूरी फाइट की फोटोज निकाल रही होती हैं। अब यहाँ जिनयोंग मिस किम से पूछता है, मिस किम तुम यहाँ कब आई और क्या पूरी फाइट रिकॉर्ड करनी है तुम्हें? तभी मिस किम बोलती हैं, गैब्रियोंग किम ने जब से स्टैचू तोड़ा है वो तब से और ज़्यादा फेमस हो गया है, तुम इसकी फ़ाइट मिस कैसे कर सकती हो? और वो बताती हैं कि टॉम ली को देखो, वो गैब्रियोंग की लोअर बॉडी पर ही अटैक कर रहा है। गैब्रियोंग किम की लोअर बॉडी पर अटैक करना टॉम ली की एक ट्रिक होती है और वो लोअर बॉडी को छोड़कर अचानक से अपर बॉडी पर अटैक करता है। लेकिन गैब्रियोंग किम तो गैब्रियोंग किम है, वो उसके मुंह पर एक तगड़ा सा पंच मारता है जिससे टॉम ली की अगेन बत्तख बन चुकी होती है और वो नीचे लेट चुका होता है। साले बेगर, मुझे नहीं पता था तेरे से फाइट करना इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तभी टॉम ली भी हंसते हुए उठता और कहता है, मुझे भी तुझसे फाइट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और हम देखते हैं टॉम ली स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस मास्टरी को अपनी कंबाइन कर कर एक तगड़ा सा अटैक मारता है गैब्रियोंग किम पे। लेकिन गैब्रियोंग किम उस अटैक को डॉज करते हुए काउंटर पंच मारता है टॉम ली के मुंह पर और कहता है, साले बेगर क्या तुझे टेक्निक्स भी आती हैं? और हम देखते हैं टॉम ली एक और अटैक करता है लेकिन गैब्रियोंग फिर से डॉज करता है और फिर से एक काउंटर पंच मारता है जिससे इसकी फट चुकी होती है। और टॉम ली बोलता है, साला ये हरामी इतना ताकतवर कैसे है? और हम देखते हैं दोनों को बहुत फाइट में मजा आ रहा होता है और दोनों एक दूसरे पर मुक्के ही मुक्के बजा देते हैं। अब गैब्रियोंग किम चिल्लाते हुए बोलता है, टॉम ली बेगर कहीं के, अपना पूरा जोर लगा दे, मुझे बहुत मजा आ रहा है इस फाइट में। तभी टॉम ली बोलता है, तूने सही कहा, मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इस फाइट में। तभी हम देखते हैं सारे बेगर्स डर के भागने लगते हैं और बोलते हैं, क्या किंग वो इस्तेमाल करने वाले हैं? और हम देखते हैं टॉम ली ने अपनी तीनों मास्टरीज को कंबाइन कर दिया होता है और एक तगड़ा अटैक करता है। मिस किम यहाँ पर फोटो ले रही होती है फाइट के, तभी बेगर किंग टॉम ली मिस किम को देखने लग जाता है और गैब्रियोंग किम कहता है, साले हरामी बेगर किंग, मैंने तुझसे कहा था अपना ध्यान फाइट में रख। और तभी हम देखते हैं गैब्रियोंग किम यहाँ अपना कन्विक्शन पंच रख कर मारते हैं टॉम ली के मुंह पर, जिससे टॉम ली की तीसरी बार भी बत्तख बन चुकी होती है और चिल्लाते हुए कहते हैं, बैगर किंग तू कब तक ब्रिज के नीचे बैक करता रहेगा? मेरे साथ मिलकर दुनिया को बचा और फिर दुनिया तेरे से बैक करेगी। टॉम ली बोलता है, मैं तो एक बैगर हूँ और मैं अनएजुकेटेड हूँ, मैं वर्ल्ड को कैसे बचा सकता हूँ, मैं सिर्फ लड़ना जानता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री मारती है मिस किम और बोलती हैं, वर्ल्ड को बचाने के लिए किसी भी तरह की एजुकेशन की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए। और यही वो टाइम होता है जहाँ पर से टॉम ली मिस किम की बातें सुनकर मिस किम के लिए पागल हो चुका था और गैब्रियोंग किम टॉम ली के पास आकर उसके कान में बोलता है, साले टॉम ली तू कब तक बैक करता रहेगा ब्रिज के नीचे? मेरे साथ चल, हम दोनों वर्ल्ड को बचाएंगे, उसके बाद मैं तेरी मौज ही मौज कराऊंगा, क्योंकि तू कब तक सिंगल रहेगा। और इस बात का सीधा सीधा मतलब होता है कि गैब्रियोंग किम अपने साथ लौंडियाबाजी करने के लिए इनवाइट कर रहा होता है टॉम ली को। लेकिन टॉम ली जाएगा तो उसके साथ सारे बेगर्स भी जाएंगे और ये देखकर जिनयोंग बोलता है, बहुत बढ़िया गैब्रियोंग, अब हमारे साथ पूरी बेगर्स की आर्मी है। तो गैब्रियोंग कहता है, तो चलो। और हम देखते हैं यहाँ यामाजाकी के बंदे भी आ चुके होते हैं लेकिन ये लोग उनसे फाइट नहीं करते, उन्हें इग्नोर करके एक बार में आ चुके थे। तभी गैब्रियोंग जिनयोंग से बोलता है, जिनयोंग क्या तुम यहाँ पर फिर से एक फाइटर को ढूंढने आए हो? तभी जिनयोंग उसे बताता है, यह है इलाइट, यहाँ के सबसे बड़े मर्चेंट का बेटा और जिसके पास में अंधा पैसा है। अगर ये हमारी टीम ज्वाइन कर लेता है तो हमारी टीम को फंड्स की बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली। गैब्रियोंग कहता है, साले हरामजादो, तुम लोग मुझे लुगाईबाज बोलते हो लेकिन असली लुगाईबाज तो ये है। लेकिन हम देखते हैं गैब्रियोंग इलाइट के पास जाकर सीधा उस पर अपना प्रपोजल रख देता है कि मेरे साथ मिलकर वर्ल्ड को बचा। और इलाइट खड़े होकर अपनी जगह से कहता है, तू साले तू वही है ना जो जिनयोंग पार्क के साथ मिलकर वर्ल्ड को बचाने के लिए काम कर रहा है? तूने जब से स्टैचू तोड़ा है तब से तुझे ज्यादा ही अटेंशन मिलने लगी है, तो बेसिकली तू सिर्फ एक अटेंशन सीकर है और मैं तेरे साथ काम नहीं करने वाला। अभी फिलहाल तू अपने पीछे देख।
और हम पीछे देखते हैं तो बहुत सारे यामाज़ाकी इसके बंदों ने गैब्रियोंग को घेर लिया होता है और बोलते हैं, साला हरामजादा यही वो है गैब्रियोंग किम, इसने हमारे यामाज़ाकी इसके स्टैचू को तोड़ा है। तभी इलाइट बोलता है, तू पहले इनसे निपट, उसके बाद हम बात करेंगे। अब गैब्रियोंग किम लौंडियाबाज तो पहले से था ही, लेकिन अब वो अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करता है और कहता है, भले ही मुझसे स्टैचू तोड़ने के लिए बड़े भाई इलाइट ने बोला हो, लेकिन मैं उन्हें यामाज़ाकी से बचा कर रहूंगा। अगर यामाज़ाकी ने उन्हें छूने की भी कोशिश करी तो मैं उनकी हड्डियां तोड़ दूंगा। तभी यामाज़ाकी का मेन बंदा बोलता है, क्या कहा तूने, ये सब इलाइट का प्लान था, हम इन दोनों को ही खत्म कर देंगे। वो अपने बंदों को ऑर्डर देता है, सभी इलाइट और गैब्रियोंग को खत्म कर दो। लेकिन गैब्रियोंग किम इलाइट से कहता है, तो तुझे कैसा लगा ये मेरा सरप्राइज। तभी इलाइट कहता है, गैब्रियोंग तुझे इस बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था। और यहीं हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है।